तो बच्चों आज का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑफ एमाइंस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइंस। इसकी जो हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टी करवाओगे उसमें फर्स्ट होगी कलर एंड ऑर्डर। कलर एंड ऑर्डर यानी स्मेल भी आप इसे कह सकते हो। कुछ बच्चे ऑर्डर नहीं समझते, तो ये होता है स्मेल, गंध। ठीक है, अगर बात करी जा जो लोअर एमाइंस होते हैं या फिर एमाइंस की अगर बात करें बच्चों, वो कलरलेस होगी अगर वो प्योर हैं। बिल्कुल, अगर प्योर एमाइंस हैं बच्चों, क्या होंगी वो कलरलेस। लेकिन अगर ये एयर में छोड़ दी गई तो इनका ऑक्सीडेशन हो जा, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये कलर्ड शो करती हैं। ठीक है, यानी अगर हम एमाइंस को देखें, प्योर एमाइंस तो कलरलेस होगी, लेकिन एयर में ऑक्सीडाइज होके ये कलर शो करती हैं बच्चों। और इसमें जो सबसे ज्यादा कलर शो करती है वो होती है एरोमेटिक, एरोमेटिक एमाइंस। ठीक है, तो ध्यान रखें सभी बच्चे कि जो एरोमेटिक एमाइंस हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं एयर में। ठीक है, इजिली। वैसे अगर प्योर एमाइंस की बात करें तो वो कलरलेस होगी। अब सभी बच्चे लिखते रहें या स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब जो लोअर मेंबर्स होते हैं बच्चों एमाइंस के, C1 खासतौर पर C1 से C2। ठीक है, जो लोअर मेंबर्स हैं एलिफेटिक एमाइंस के, वो गैस होते हैं। ठीक है, और इनमें से जो स्मेल आती है वो अमोनिया की जैसी स्मेल आओगी। स्मेल कैसी होगी बच्चों इनकी? अमोनिया की जैसी। तो सभी बच्चे नोट करते रहें, लोअर मेंबर्स यानी एलिफेटिक्स जो एमाइंस होंगे C1 C2 खासतौर पर, जिसमें एक कार्बन या दो कार्बन हो। ठीक है बच्चों, वो गैसियस स्टेट में पाए जाएं और उसमें जो स्मेल आती है वो अमोनिया की जैसी आती है। अब जैसे जैसे इनमें नंबर्स बढ़ेंगे कार्बन की, तो आपको पता जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे तो वो फिर कहीं में बदल जाएगा लिक्विड स्टेट में। यानी जो C3 के बाद के जो मेंबर्स होंगे एमाइंस के, वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। लिक्विड स्टेट होगी इनकी। ठीक है बच्चों, और जो इसमें स्मेल होगी वो फिश जैसी होगी। फिशी स्मेल होती है, यानी मछली जैसी गंध होती है बच्चों। कैसी गंध होगी बच्चों इनकी? मछली जैसी गंध। मछली तो शायद बहुत से ने देखी भी नहीं हो। ठीक है, लेकिन याद रखना कि जो लोअर मेंबर्स होंगे वो गैसेस स्टेट में, और जो C3 के ऊपर के मेंबर्स होंगे वो लिक्विड स्टेट में पाए जाएं। स्मेल इनकी कैसी होती है? फिश के जैसी, मछली जैसी गंध आती है। बहुत बुरी गंध आती है मछली से, खड़ा भी नहीं हो जाता मछली के आसपास। ठीक है बच्चों, और जो लोअर्स मेंबर अगर हम एरोमेटिक की बात करें, जो एरोमेटिक एमाइंस हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो स्मेल होगी वो अनप्लेजेंट होगी। कैसी स्मेल होगी बच्चों इनकी?
अनप्लेजेंट, ठीक है, यानी बहुत बुरी गंध होती है एक प्रकार से। तो सभी बच्चे नोट कर ले कैसी गंध होती है इनकी, अनप्लेजेंट स्मेल होती है, गंध बहुत बुरी गंध होती है इनमें, ठीक है। तो अगर बात करें हायर एरोमेटिक एमाइंस की, तो ये सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, लेकिन इन जो सॉलिड स्टेट तो है लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज्यादा हार्ड नहीं होते एरोमेटिक एमाइंस, और इनमें स्मेल नहीं होती। टॉक्सिक नेचर जरूर होता है एमाइंस का, ध्यान रखियो बच्चों, टॉक्सिक नेचर पाया जाए इनका एरोमेटिक एमाइंस का, ये भी नोट कर लेना। तो ये था बच्चों कलर, ऑर्डर या फिर स्मेल भी आप कह लो। सेकंड पॉइंट है सोलिबिलिटी, यानी घुलनशीलता। ये वाटर में घुलते भी हैं या नहीं घुलते, तो जो लोअर मेंबर्स होंगे एमाइंस के वो वाटर में सोलेबल होते हैं, पूरी तरीके से घुल जा। तो जो लोअर मेंबर्स होंगे बच्चों, वे हाईली सोलेबल होंगे इन वाटर, ठीक है। क्यों होंगे? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान दे सभी बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से वे क्या होंगे, हाईली सोलेबल होंगे वाटर के साथ। हमने बता रखा अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है बच्चों, ठीक, तो वो वाटर में डिजोल्व हो जा चीज। और इसमें आपको पता ही है नाइट्रोजन है, 3 ही कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो है इसमें, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.0, इसकी 3.5 होती है और इसकी 4.0 होती है। तो ये स्मॉल साइज होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसी वजह से डिजोल्व हो जा वाटर के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूं, RnH2, ये आपका वाटर है, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है बच्चों, हम सिर्फ एक ही दिखा रहे, वैसे 3 चार्ज होता है। तो आप यहाँ देख लो इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इस पे भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है इनके बीच में, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लो, इसका दूसरा मॉलिक्यूल ले लेंगे हम, ये आपका प्राइमरी एमाइंस ले रहे हैं हम बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लो, सब जगह ऐसे ही होगा। आपको सब जगह लिखने की जरूरत नहीं, वो हमने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ सकती है इसके साथ, ठीक, ये इस तरीके से। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा एक दूसरे से अटैच होने का, तो सिर्फ आप इतना ही बना लेना, ठीक है। आपको समझाने के लिए काफी है कि ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है इनके बीच में, ठीक है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब लोअर मेंबर्स तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहे, तो आसानी से डिजोल्व हो जा। और इसमें भी मैं आपको बताऊं जो प्राइमरी एमाइंस है, हालांकि आगे हम इसकी बेसिसिटी जब डिस्कस करेंगे तब ये चीज बताई भी जाएगी। इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं कितने बच्चों, 2, तो डिजोल्व हो रही। अब इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है सिर्फ, ठीक है। और जो टर्सरी है
उसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये चीज आप ध्यान रखियो। तो अगर आप सोलिबिलिटी देखोगे तो 1 डिग्री की सबसे ज्यादा है, 2 डिग्री की उससे कम, और 3 डिग्री की, 3 डिग्री लगभग इनसोलेबल होता है। आगे बात समझ में बच्चों? तो सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये सब चीज आप नोट करते रहें। अब जो एरोमेटिक हैं, एरोमेटिक जैसे एनिलीन है, ये वाटर में इनसोलेबल होता है बच्चों। क्या होगा? इनसोलेबल। क्यों होगा? क्योंकि आप अगर एनिलीन की स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से, तो इसमें NH2 तो है, लेकिन एक बड़ा एरोमेटिक पार्ट है, वो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो ये दूर भगाता है वाटर से, ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसी वजह से वाटर में क्या होते हैं? इनसोलेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखिए जा बाकी जो हाइयर्स मेंबर्स ऑफ एमाइंस होंगे या फिर एरोमेटिक एमाइंस होंगे, वो सारे के सारे कहीं में डिजोल्व हो जा ऑर्गेनिक सोलवेंट में। जैसे बेंजीन है, एल्कोहल है, ठीक है बच्चों, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस तरह से, या टोलुइन है, तो उनमें क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जा सारे के सारे। अब नेक्स्ट है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? चलो पूरा ही लिख देंगे। बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक, क्वथनांक कहा जा हिंदी में ना। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो हाइयर होंगे कंपेयर अगर हम करें हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे हमने अभी आपको बताया। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा बच्चों? इंक्रीज हो जा, ठीक है। तो जो एमाइंस है अगर हम उसे कंपेयर करें किसके साथ? हाइड्रोकार्बन्स के साथ, या फिर इसे मैं खुद ही कंपेयर करें, अगर देखें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, जैसे जैसे हमने पहले आपको बताया। सबसे पहले इसी में देख लो 1 डिग्री एमाइंस, जैसे हमने बताया 1 डिग्री एमाइंस, फिर 2 डिग्री एमाइंस अगर आपसे आ जा पेपर में, और ये है 3 डिग्री एमाइंस। और आपसे पूछ लिया जा कि इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके होंगे, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे बच्चों मैं आपको बता दूं, वो होंगे 1 डिग्री के। 1 डिग्री के सबसे ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा हाई अगर आप देखोगे फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 1। और इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। इस वजह से इसके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो सबसे कम होंगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहे, हम आपको एग्जांपल देकर बता रहे हैं अभी। अगर हम कंपाउंड्स लें और मॉलिक्यूलर मास और ये उनके बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। जैसे C4H9NH2, आपको पता है ये 1 डिग्री एमाइंस है, और इसका जो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे वह होगा 73, ठीक है बच्चों, 73 होगा इसका ग्राम पर मोल।
और इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट आप देखो तो 350.8 केल्विन होता है, ठीक। लेकिन अगर हम यहां ले ले 2 डिग्री C2H5, हम जो मोलिकुलर मास ले रहे हम वही कंपाउंड लेंगे जो सिमिलर मोलिकुलर मास में हो। इस चीज का आप सभी ध्यान रखें, अपनी तरफ से नहीं लेना, वही कंपाउंड लेना जो मोलिकुलर मास में लगभग बराबर हो। तो इसका भी 73 होता है, तो हमने लिया 2 डिग्री, ठीक है बच्चों, 2 डिग्री लिया। और ये इसका जो आप देखोगे वो 329 होता है केल्विन। तो घट गया, देखो कितना घटा। अब हम क्या लेंगे 3 डिग्री, C2H5 N CH3 ट्वाइस। हमने कहा हम सिर्फ ऐसा कंपाउंड लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसका मोलिकुलर मास 72, 73, 74 इसके आसपास ही हो, ठीक है। तो इसका देखो कितना है 310.5। तो आप ये देखो, आप देख लो अपने सामने, देख लो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री का, बताओ बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाए तो 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। उसका रीजन है दो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाए इसमें, ठीक है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। फिर हम इसे कंपेयर करेंगे हाइड्रोकार्बन से, अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से, कि अगर हम उनके साथ ही ना कंपेयर करें तो फिर क्या होगा, ठीक है बच्चों। आप सभी देख लो। सिंपल सी कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लेंगे, प्रोपेन ले लो C3H8, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला आपको देखना क्या होगा, मोलिकुलर मास 44 होगा। क्या मोलिकुलर मास आया इसका 44, ठीक है। और 231 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हम यहां लेंगे C2H5NH2 एमाइंस। हमने कहा था कि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड कोई भी नहीं है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 231 हुआ। अब इसका देखो, इसका कितना होगा 45, जस्ट पास ही है, ज्यादा नहीं है। तो 292 कितना ज्यादा बढ़ गया देखो। अब हम क्या ले रहे, एथेनॉल ले लेंगे C2H5OH। हालांकि जरा सा इसमें मोलिकुलर मास में बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इतना भी नहीं है। 45, 44 हमने कहा नजदीक से होते हैं, 351। अब हम ले लेंगे फॉर्मिक एसिड, क्योंकि हमने कहा आसपास ही लेने, कभी आप यहाँ एथेनोइक एसिड लो उसका तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका भी 46 ही होता है। और ये देखो फॉर्मिक एसिड में 2 ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें, तो उसका क्या फर्क पड़ रहा है ऑक्सीजन का, हम अभी बता रहे। हमने अभी आपको कहा था नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.0, लेकिन ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो 3.5 होती है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा वो ज्यादा स्ट्रोंग होगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि जो एथेनॉल है और उस कार्बोक्सिलिक एसिड उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। तो पेपर में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बतानी पड़ेंगी ये सारी चीजें। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी।